श्रीमद् भगवद गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख, चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। वाराह पुराण में एक श्लोक है, प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है, गीता सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता को नित्य पढ़ता और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देव समझना चाहिए। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पे निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं जिंदगी में, और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है, उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते हैं। थोड़े दिन जिंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवद गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, उन पे चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ के सर्कमटेंसेस, लाइफ की सिचुएशंस उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पे इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है।
तो जिस चीज पे आपका विश्वास ही नहीं है आप वो कभी बन नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वो जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भगवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा यह है कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूं, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वो कौन है, क्या है और क्या सोचता है। लेकिन मैं क्या हूं उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशालकाय भयानक रूप देख के अर्जुन थर थर कांपने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए, मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा हूं। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह मुझे आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में ये मेरे रूप का एक अंश मात्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया और श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? तो श्री कृष्ण बोले कि न मेरा कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूं, मुझे नापा नहीं जा सकता। न मेरा कोई रूप है, न मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूं। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। बस हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वो अनुभव कर पाते हैं। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है, आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी संबंध रखते हैं, उससे मेंटली खुद को कभी अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है, उन चीजों में ही अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष दें? जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लुटाना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यहाँ प्रेम के बदले में आपको प्रेम मिलेगा। क्योंकि अक्सर आज के युग में
लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाती है। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसमें अपना स्वार्थ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर के चिंता करने लगते हैं। सच ही कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस भांति से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देंगे। जो इंसान के अंदर चेतना है उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ हूं सो कहाँ, जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूं, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते,
मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता, अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है और वो उसे ही पाने की लालच करता है और वो उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए एक अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके लिए इज्जत आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश है कि जो लोग
अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात ये नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इसीलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां उपदेश है कि अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, कि आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं ये आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी इंसान इन 20 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों का रूप हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञानामृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि भी ये गलत है, ये अधर्म है, अन्याय है, फिर भी वो चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे, लेकिन सहते 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 एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है।
सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा। ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे, और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी और बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली कि यहाँ तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ है। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे जरा सी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जो अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो। तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रख के बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं,
कि इतना प्रेम किया और बदले में मुझे छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली है। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पे चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पे पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें ना आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती है जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करोगे। और ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ।
उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका कोई अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो वो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए उस समय पे ईश्वर को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो, चाहे चोरी कर दो, चाहे कोई पाप कर दो, लेकिन इस शिक्षा का ये मतलब नहीं है, और ना ही शिक्षा का ये मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले, क्योंकि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और उसे समझना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपकी मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हो, लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के जमाने में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता में ये उपदेश दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं। जो आपने किया उसका बदले में क्या रिजल्ट आएगा आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है, जब आप किसी काम को करते हो और इंतजार करने लग जाते हो कि मैंने इतना किया, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लेकिन बदले में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक हुआ क्यों नहीं है, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में आप डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और कोई अगर बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी आज नहीं तो कल उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चला गया और अपनी नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान
हमेशा सबके लिए बुरा ही बोलता है, हमेशा सबके लिए बुरा ही सोचता है। ऐसे लोगों को पागल समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के आसरे बैठे रहते हैं ना, वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों की कहानियां सुनते हैं कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पे जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग न कभी किसी का सहारा बने हैं न बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसलिए अपने अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर दुनिया में ढूंढता रहता है, उसके लिए भटकता रहता है। कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जिसमें से बहुत सुंदर सुगंध निकलती है, और उसे समझ नहीं आता कि ये खुशबू आ कहां से रही है। वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन उसे वो खुशबू कहीं बाहर नहीं मिलती, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो उसके अंदर ही है। जिसे कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है और हड्डी को लगातार चबाने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है, और उसे ये लगता है कि ये खून का स्वाद इस हड्डी से आ रहा है, लेकिन वो खून उसका खुद का होता है। ऐसे ही जब आप सुखी होते हैं तो वो सुख आपके अंदर से आता है, जब आप दुखी होते हैं तो वो दुख भी आपके अंदर से ही आता है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख आपके भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, तो आप उस सुख के लिए बाहर भटकना ही छोड़ दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन लोगों का उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। आप जिन लोगों को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, बहुत वैल्यू देते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ में लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दो, लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो। हाँ, इज्जत सबको देनी चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पेशल बना के रखना आज नहीं तो कल आपको तकलीफ जरूर देता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका ही दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, वो जिंदगी में हर जगह पे ठोकर खाता है, हर जगह पे तकलीफों से सामना करता है। आप अगर अपने मन के कहने पे चलते रहोगे तो आपका मन आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। एक राजा था जिसे सारी दुनिया जगजीत बुलाती थी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उसकी माँ कभी उसे जगजीत के नाम से नहीं बुलाती थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि पूरी दुनिया मुझे जगजीत के नाम से बुलाती है, लेकिन आप कभी मुझे उस नाम से नहीं बुलाती। तो उसकी माँ ने कहा कि चाहे तूने पूरी दुनिया जीत ली है, लेकिन तूने अपने मन को नहीं जीता है, और जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता है, मेरी नजर में वो इंसान हारा हुआ ही है। असली जगजीत मैं तुम्हें तब मानूंगी जब तुम अपने मन से जीत जाओगे। दुनिया से जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसान अपने मन से हार जाता है, अपने मन को नहीं संभाल पाता है। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उस सुख की खुद को आदत नहीं लगानी चाहिए। ये जीवन परिवर्तनशील है, यह सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई दुख भी है तो ये भी एक दिन बदल ही जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश यह है
कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का आनंद लो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोगों को किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। ये दुनिया बुराइयां देखने में माहिर है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख करके अपने फैसलों को मत बदलो, या दुनिया को देख करके अपने फैसले कभी नहीं लेने चाहिए, बल्कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। लोग क्या कहेंगे उस पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके लिए क्या सही है आप सिर्फ उस पर ध्यान देना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वो ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी कोई इस सहारे को पहचान लेता है वो अपने हर डर, हर चिंता, हर दुख से आजाद हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जा, मैं तेरी हर तकलीफ को दूर कर दूंगा, तुझे हर वो चीज दूंगा जो तुझे चाहिए। जो लोग ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, और जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं वो हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि आपका क्या गया जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया, आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, आपने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। तो क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना। इंसान खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए चिंता और दुख को छोड़ के आनंद में जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं वास्तविक हूं, और जो लोग मुझे नहीं मानते उनको कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूं। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। कोई अगर सबको छोड़ के मुझे सहारा बनाता है तो मैं भी उसको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भगवत गीता की इन 18 शिक्षाओं को जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये 18 शिक्षाएं आपको जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगी। उस जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 25 बातें ठीक से सुन समझ लो, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हों और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है, जब तुम्हारी जिंदगी में
बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पे ये तावीज खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक तावीज दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब इसे खोल कर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वो तावीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई, विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी निकल ही जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, वापस से अपनी सेना खड़ी करनी है। और उस राजा ने वापस से अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पे हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में ये विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर ना लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगा के घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। क्योंकि इस दुनिया में ना दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ कदर होती है मतलब की, फायदे की, कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पर यकीन मत करिए, वो सिर्फ एक मुखौटा है आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार ना लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं।
लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो।